18वीं शताब्दी का भारत बंगाल की उपजाऊ धरती और इतिहास का ऐसा मोड़ जिसने आने वाली सदियों की तस्वीर बदल दी। साल था 1757। नदी भागीरथी के किनारे एक छोटा सा कस्बा प्लासी यही बनने वाला था भारत की भाग्य की रणभूमि। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला युवा साहसी लेकिन अपने ही दरबार में फैली षड्यंत्रों की आग से घिरे हुए, और दूसरी तरफ व्यापार के नाम पर आया हुआ एक साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका चतुर चालाक सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। सच्चाई यही थी, यह युद्ध तलवारों से पहले दिमागों से जीती जा चुकी थी। बंगाल के दरबार में ही बो दिए गए थे गद्दारों के बीच। मीर जाफर, जगत शेख, उम्मीद चंद सबने अपनी वफादारी सोने और सत्ता के बदले बेच दी थी। आसमान में बादल और धरती पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। नवाब की विशाल सेना 50,000 से ज्यादा सैनिक, क्लाइव की सेना बस 3,000। लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा खामोश खड़ा रहा। मीर जाफर और उसके साथी बस खामोश देखते रहे। बारिश की पहली बूंदों के साथ किस्मत की रेखाएं बदलने लगी। गोलों की गर्जने, धुएं की दीवारें और उसी अराजकता के बीच एक अकेला नवाब सिराजुद्दौला। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी लेकिन गद्दारों ने उनके सांसों को डुबो दिया। भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय लिखा जा चुका था। प्लासी का युद्ध खत्म हुआ और साथ ही भारत की स्वतंत्रता का पहला पतन भी। मीर जाफर को सिंदूर चढ़ाकर नवाब तो बनाया गया लेकिन वह सिंहासन नहीं, अंग्रेजों की कठपुतली थी। वो दिन 23 जून 1757 जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं, पर उसी दिन भारत ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। कभी कभी इतिहास तलवारों से नहीं गद्दारों से लिखी जाती है और प्लासी इसका सबसे कड़वा प्रमाण है।